दुनिया भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर देश त्राही त्राही कर रहा है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर हजारों हजार जानें चली गईं। आज पूरी दुनिया कोरोना के कहर में जीने को मजबूर है, लेकिन 102 साल पहले जो हुआ वो मौजूदा स्थिति से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। करोड़ों लोगों की जान यूं देखते देखते चली गई और लोग कुछ नहीं कर पाए थे। तब हम बात कर रहे हैं 102 साल पहले, साल 1918 की, जब पूरे विश्व में स्पेनिश फ्लू फैल गया था और सबको मौत की नींद सुला रहा था। स्पेनिश फ्लू के आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फ्लू ने सिर्फ भारत में ही 1 से 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी और पूरे विश्व में करीब 5 से 10 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और दुनिया की 1/3 आबादी इस महामारी से प्रभावित हुई थी। तब महात्मा गांधी भी इस फ्लू की चपेट में आकर बीमार पड़ गए थे। 48 साल के तब महात्मा गांधी थे और दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए उन्हें 4 साल बीत चुके थे। स्पेनिश फ्लू ने गुजरात के उनके आश्रम में दस्तक दे दिया था। गांधी जब इस फ्लू से संक्रमित हुए तो उन्हें आराम करने को कहा गया और तरल पदार्थों के सेवन के लिए कहा गया। गांधी लंबे दिनों के लिए बीमार हुए। इस तरह से लंबे वक्त तक गांधी पहले कभी बीमार नहीं हुए थे। ये फ्लू बॉम्बे यानी कि अब के मुंबई में उन सैनिकों से फैला था जो जहाज से 1918 में देश लौटे थे। ये महामारी दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में उसी साल सितंबर में फैलने लगी थी। विश्व युद्ध में मारे गए लोगों से भी ज्यादा इस फ्लू से मरने वाले भारतीयों की संख्या थी। करीब 1.25 करोड़ लोगों की मौत से तब भारत की 6% आबादी खत्म हो गई थी। महिलाएं कुपोषित थीं और नर्सिंग के काम में लगी थीं। ऐसे में मरने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। जहां तक गांधी और उनके सहयोगियों की बात करें तो वे फ्लू का शिकार होने के बाद भी बच गए, ये उनकी किस्मत थी। हिंदी के जाने माने लेखक और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस फ्लू के कहर को अपने परिवार को झेलते देखा था, जिसमें उनकी पत्नी और उनके घर के अन्य सदस्यों की मौत हो गई। निराला इस कहर के बारे में लिखते हैं कि पलक झपकते ही उनका परिवार उनकी आंखों से ओझल हो गया था और गंगा नदी शवों से पट गई थी। शव इतने थे कि लकड़ियां कम हो गई थीं। मानसून की वजह से सूखा और अकाल की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोग कमजोर होने लगे और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगी। ऐसे में ज्यादा लोग बीमार पड़ने लगे। तब का वक्त ऐसा था कि चिकित्सीय व्यवस्थाएं आज की अपेक्षा में कम विकसित थीं, जिससे जान जाने की दर ज्यादा थी। लेकिन आज भले ही कोरोना का सटीक इलाज नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक कोरोना वायरस की जीन मैपिंग में तो सफलता हासिल कर ही पाए हैं और टीका बनाने को लेकर भी रिसर्च जारी है। लेकिन 1918 का वो दौर आज से बिल्कुल अलग था। तब एंटीबायोटिक्स के बारे में लोगों को न के बराबर जानकारी थी और मेडिकल उपकरण भी नहीं थे कि तुरंत दवाई बनाई जा सके या फिर उसके लिए रिसर्च शुरू किया जा सके। एक परेशानी ये भी थी कि देश के लोग पश्चिमी दवाओं को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, यानी कि देसी इलाज पर उन्हें ज्यादा विश्वास था। करीब 100 साल के समय का अंतर है स्पेनिश फ्लू और कोरोना वायरस की महामारी में, लेकिन इन दोनों में कई स्थितियां एक जैसी दिखाई पड़ती हैं। तब लोगों में फ्लू को लेकर इतना ज्यादा खौफ था कि बिना किसी अपील के ही लोग घरों में कैद हो गए। इस तरह से मानो अघोषित लॉकडाउन लगा हुआ हो पूरे देश में। तो वहीं दूसरी तरफ आज के दौर को देखें तो आज देश में कोरोना से बचने के लिए भी देश की सरकार ने लॉकडाउन का ही सहारा लिया है। बॉम्बे जैसी बड़ी आबादी में तेजी से फ्लू का प्रकोप फैला था तब, जिसे ध्यान में रखते हुए आज भी मुंबई से जुड़ी चुनौतियों को लेकर वैज्ञानिक में खौफ है।
मौजूदा समय में मुंबई में 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी रह रही है और महाराष्ट्र कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप झेल रहा है। साल 1918 हो या 2020 हो, महामारी को लेकर खौफ तो लोगों में होता ही है। बस आज के दौर के लिए राहत की बात यह है कि आज इलाज के साधन और जिंदगियों को बचाने के उपकरण मौजूद हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।